55 साल पुरानी मांग पूरी होने पर हाटी समिति ने दूसरे दिन भी जश्न मनाया तो भीम आर्मी ने भाजपा कांग्रेस को कोसा। एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति समिति के अध्यक्ष बोले, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी लड़ाई। राज्यसभा में बिल का विरोध न करने के लिए भीम आर्मी स्टेट प्रेसिडेंट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनाई खरी खोटी। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले भाजपा सांसद डॉक्टर सिकंदर को भी गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज दबाने का गुनाहगार ठहराया। रवि दलित ने अनुसूचित जाति समिति द्वारा शिलाई पर रेणुका के कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए भीम आर्मी व गिरिपार के दलितों को गुमराह करने की बात कही। राजपूत व ब्राह्मणों के खिलाफ अक्सर विवादित टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष बोले, जरूरत पड़ी तो 3-4 घंटों में पहुंच जाऊंगा गिरिपार। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल ने 55 साल तक शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलाने के लिए गिरिपार वासियों को दी बधाई। समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार शर्मा ने भी आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। हिमाचल के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान व रेणुका के विनय कुमार के खिलाफ भी तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ सोशल मीडिया यूजर कि किसी भी तरह से जिन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के खून पसीने की कमाई का कतरा कतरा जो चूसा है, और आज उसका सिला जो है ये मिला है कि आज गिरिपार को जनजातीय दर्जा घोषित कर दिया गया। वहां के संगठनों द्वारा किया गया अपने निजी स्वार्थ के लिए, और वहां पर कांग्रेस के लोगों को जो है सत्ता में बिठाने के लिए सारा ध्यान जो है डाइवर्ट कर दिया गया। या उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर ठन ठन गोपाल हुआ। आज उसी की देन है जो आज जनजातीय दर्जा जो है आपके सिर पर थोप दिया गया है। वहां पर खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने समर्थन किया है इस चीज का। बधाई दूंगा, मैं केंद्र सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जो मांग वायदा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, और पूर्व की कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, उनके समय में भी केंद्र को समय समय पर इस प्रस्ताव भेजा गया था। और मैंने खुद 2 बार हिमाचल विधानसभा के सदन में इस मामले को उठा करके केंद्र को भिजवाया है। किसके घर से हट्टी के नाम के वोट गए? अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हट्टी फिर नाचना। अभी हट्टी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है, और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे। और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना, प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं। एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजातीय क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। राज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में हैं, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र। हमारे हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। ये जो सारे लगातार इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, जो कुछ लोगों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है, को पास किया जाए। Into consideration. Those in favor will please say aye. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाटी का जो राज्यसभा में पेश हुआ है, ये बिल पहले ही लोकसभा जो है इसको पास कर चुकी है दिसंबर में, लेकिन राज्यसभा में जो है काफी समय
के बाद ये पास हुआ है। करीब 2.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र की एनएससी पॉपुलेशन की शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग पूरी होने अथवा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद आज दूसरे दिन भी गिरिपार के विभिन्न इलाकों में जश्न का माहौल रहा और समिति की छिटपुट गतिविधियां देखी गई। इससे पूर्व कल बिल पास होने की सूचना मिलते ही उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ावा, राजगढ़ के अलावा पांवटा साहिब और हिमाचल की राजधानी शिमला आदि में भी हाटी समिति ने लड्डू बांटवा नाटी डालकर घंटों जश्न मनाया। वर्ष 1967 से की जा रही अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग पूरी होने से एक तरफ जहां गिरिपार की सवर्ण आबादी और भाजपा नेताओं में भारी उत्साह है, वहीं तेज तर्रार आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम ने भी एसटी स्टेटस को लेकर भाजपा नेताओं अथवा केंद्र सरकार की सराहना की। पत्रकारों से बातचीत में नाथूराम ने ये भी कहा कि अब देखना यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार कितनी जल्द इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है अथवा लटकाने की कोशिश करती है। गिरिपार में एसटी स्टेटस का विरोध करने वाली अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के गठन से पहले ही जनजातीय दर्जे को क्षेत्र के दलित समाज के हकों को छीनना करार देने वाली भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार दलित ने एसटी स्टेटस संबंधी बिल राज्यसभा से पास होने को गिरिपार के लिए काला दिन करार दिया। अपने फेसबुक लाइव में रवि दलित एसटी स्टेटस संबंधी बिल को कानून का रूप देने के लिए कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति पर भी जमकर बरसे और समिति पदाधिकारियों पर गिरिपार की जनता व भीम आर्मी को धोखा देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी द्वारा एसटी स्टेटस का विरोध किए जाने के बाद गठित गिरिपार की यह समिति लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के साथ मिल गई थी और गिरिपार की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई विधानसभा क्षेत्र तथा विकासखंड संगड़ात व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के दलित मतदाताओं ने समिति के कहने पर कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया, जिसके बाद इन दोनों हलकों में राजपूत व ब्राह्मणों के बीजेपी के समर्थन में पोलराइज होने के बावजूद कांग्रेस को सम्मानजनक जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि गिरिपार की सबसे ज्यादा पंचायतों वाले इन दोनों क्षेत्रों के विधायकों ने एससी कम्युनिटी को धोखा दिया, जिसका उदाहरण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा में एसटी स्टेटस संबंधी बिल को समर्थन दिया जाना है। उन्होंने कांग्रेस व एससी कम्युनिटी से संबंध रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ इसी समुदाय से आने वाले भाजपा सांसद डॉक्टर सितेंद्र को भी खूब खरी खोटी सुनाई। रवि दलित के अनुसार भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट चंद्रशेखर रावण द्वारा जहां गिरिपार को एसटी स्टेटस के खिलाफ शिमला के चौड़ा मैदान में रैली आयोजित की गई थी, वहीं गिरिपार से शिमला तक पैदल मार्च का भी ऐलान किया गया था, मगर अनुसूचित जाति अधिकार समिति ने न केवल भीम आर्मी के हस्तक्षेप से उनका आंदोलन कमजोर पड़ने की बात कहकर उन्हें रोका, बल्कि चुनाव आते ही ये समिति कांग्रेस के रंग में रंग गई। उधर गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने भी आज इस मुद्दे पर शिमला में पत्रकारों से बात की और एसटी स्टेटस के खिलाफ उनकी जंग जारी होने की बात कही। समिति अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ जहां वह सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, वहीं राजपूत और ब्राह्मण जैसी स्वर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जे के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी होते ही सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। गिरिपार मूवमेंट को लेकर एक इंटरेस्टिंग तथ्य यह भी है कि 55 साल से जारी इस आंदोलन में जहां 5 दशक तक अवर्ण व सवर्ण सभी समुदाय के लोग विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे, वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले भीम आर्मी, दलित शोषण मुक्ति मंच व अनुसूचित जाति समिति जैसे संगठनों ने एसटी स्टेटस से इलाके में एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व पंचायत व विधानसभा चुनाव में उन्हें आरक्षण न मिलने के नाम पर इस आंदोलन के खिलाफ एक अलग आंदोलन खड़ा कर दिया। अनुसूचित जाति समिति द्वारा न केवल गिरिपार के उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ावा, राजगढ़ में बड़ी रैलियां की गई, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार भी किया गया। गिरिपार से संबंध रखने वाले हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा हाल ही में शिलाई क्षेत्र में एक जनसभा में एसटी स्टेटस से क्षेत्र के ओबीसी अथवा भाट ब्राह्मण समुदाय के लोगों को आरक्षण में नुकसान संबंधी बयान जारी करने के बाद राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद हुए जुलूसों में कांग्रेस समर्थित उक्त समुदाय के लोग नजर नहीं आए। हालांकि गैर कांग्रेसी ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। ओबीसी के अलावा कल से क्षेत्र में जारी जश्न तो धन्यवाद रैलियों में कांग्रेस से जुड़े खासत व राजपूत समुदाय के लोग भी अधिकतर हिस्सों में नजर नहीं आए, जबकि गत दिसंबर माह में बिल को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद हुए ऐसे प्रदर्शनों में अपर कास्ट के कांग्रेस समर्थक और यहाँ तक कि मंडल इकाइयों के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले उद्योग मंत्री भी एसटी स्टेटस लेने के लिए राजनीति तक छोड़ने की बात कह चुके थे और पिछले कल से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ साथ रेणुका जी के कांग्रेस विधायक विनय कुमार के खिलाफ भी कुछ सोशल मीडिया यूजर एसटी स्टेटस पर चुप्पी साधने के लिए तीखे कमेंट कस रहे हैं।
हाटी समिति के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल ने पिछले करीब 55 साल से इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। डॉक्टर अम्मी चंद कमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आला भाजपा नेताओं का दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करने के लिए आभार भी जताया। उधर हाटी समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार शर्मा ने इस मूवमेंट से जुड़े सभी लोगों व नेताओं को बधाई दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाटी समिति के पहले अध्यक्ष भी ओबीसी के अंतर्गत आने वाले गिरिपार के भाट ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उनको जिता के भेजा कि वो आपकी आवाज उठाएंगे। आपने अपने सांसद को यहां से भेजा था, याद रखिएगा। आपके अनुसूचित जाति के जो सांसद है सुरेश कश्यप जी, उनको भी आपने यहां से जो है चुनकर भेजा है। लेकिन उन लोगों ने आपकी आवाज को संसद के अंदर नहीं पहुंचाया। आपके ऊपर क्या अत्याचार होने वाला है, आपके ऊपर क्या अन्याय होने वाला है, सारी बातों का पता होते हुए भी वहां पर ठोक बजाकर राज्यसभा और लोकसभा से जो है इस बिल को पास करवा दिया गया और यह बिल आज कानून बन गया। अब कोई रास्ता जो है इन लोगों ने जो है नहीं छोड़ा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोगों से वादा करता है कि आपके साथ अगर किसी भी तरह का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, आप खामोश नहीं बैठिएगा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मुझे शिमला से पहुंचने के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे जो है वो गिरिपार में आने को लगेंगे। जिन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के खून पसीने की कमाई का कतरा कतरा जो चूसा है, और आज उसका सिला जो है ये मिला है कि आज गिरिपार को जनजातीय दर्जा घोषित कर दिया गया। उनसे जवाब करिएगा, पूछिएगा उन लोगों को कि आपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन को क्यों रोका। हाटी समुदाय का बिल जो पिछले कल राज्यसभा में पास हुआ है, इसके लिए मैं जिला सिरमौर के राजपूत, ब्राह्मण, राणा, मियाँ और दूसरी सभी उच्च जाति की कम्युनिटी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो सभी जनजाति सूची में शामिल हुए। हमारे हक अधिकारों की लड़ाई पिछले 2 सालों से नियमित रूप से चली है। आगे भी पूरी मजबूती के साथ ऐसी एकता के दम पर ये लड़ाई चलती रहेगी। ऐसी समुदाय की एकता के बल पर ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी।